हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग शुरू से लेकर अंतिम तक कवर करने वाले हैं। अभी ये हम लोगों का क्लास नंबर तीसरा है। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें कई चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया। जैसे यहाँ पर आपके सामने है, देखिए इतना हम लोग कवर कर चुके हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यूपीटी जीटी पीजीटी का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको नामकरण, काल विभाजन और कुछ ग्रंथों के बारे में हम लोग देख चुके पहले वीडियो में। उसके दूसरे वीडियो में आदिकाल के बारे में हम लोग देखे, यहाँ पर है आदिकाल के बारे में देखे यहाँ से। कल परसों जो हम लोग देखे थे, और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे आदिकाल में हम लोग। ठीक है, तो समय को बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, और इसको करने का फ़ायदा ये है कि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। जब पढ़ने का मन न करे, खाली बैठे रहें, कहीं पर भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अलग अलग, तो देखिए ये बिल्कुल छोड़ने लायक नहीं है, इनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्लियर। चलिए, इन्होंने पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, इन्होंने प्रथम महाकाव्य इसको कहा। और एक चीज़ और, जो क्वेश्चन हो सकता है आसान रहे, आपको पता हो, बार बार सामने आ जा रहा हो, इरिटेशन होता हो, तो हम लोग कितना समय देंगे? बहुत तो 5 से 10 सेकंड देंगे एक प्रश्न पे, ठीक है, एक तथ्य पे, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? सरहपा है। कौन है भाई? सरहपा है। मोर जोबना नवेलना भयो गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोर माल, सोनी सेज डरावन लागे विरहा आगिन मोर डस डस जाए। यह पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की पंक्ति है। आदिकाल के कवि हैं ये। सिद्ध हेमचंद जो शब्दानुशासन ग्रंथ है, ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो व्याकरण संबंधी ग्रंथ है ये। और शब्दानुशासन किसका है? हेमचंद का है। रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है, जो सरहपा हैं सबसे पहले आते हैं, लुइपा, पुष्पदंत और अद्धमाड जो आते हैं पहले आते हैं। 84 सिद्धों की संख्या 84 हुई, नाथों की संख्या 9 है। और यहाँ पे आइए, एक तरफ काव्य पंक्ति है और दूसरे तरफ उसके रचनाकार हैं। पंडिल पंडिल सयल सत्य बखानई, देहई बुद्ध बसंत न जाई। यहाँ पे 9 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ड को। और सरहपा की ये पंक्ति है। 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, 18 बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये जगनिक की पंक्ति है। और बड़ा कौशल तू राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे, किसकी पंक्ति है? विद्यापति की पंक्ति है। और ओछा ओछा जन्मू हमार, ये किसका है? रैदास की पंक्ति है। पंक्तियाँ आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगी हैं। पहले ऑनलाइनर ऐसे सीधा पूछ लिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है जहाँ पे। तो देखिए, ये रचना काल वाला और ऐसी पंक्तियों वाला, ये दोनों अधिकतर पूछे जाने लगा है। यंद्र का लड़बड़ा, जिह्वा का फुहड़ा, काछ का जति मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो क्या? संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, ये दोनों हो। जैसे योगी आदित्यनाथ जी भी शादी नहीं किए हैं। तो यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फुहड़ा, काछ का जति मुख का सती, ठीक है। तो ये पूछा है क्या? सच्चा साधक कौन है? संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पंक्तियों से जो पहेली से अभिप्राय हो, उसका क्या मतलब है? कुआं। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। कुआं मतलब इस पहेली का जो मतलब है, अर्थ है कुआं है। और सखी पिया को
जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है और देखिए यूजीसी नेट में 2019 में पूछा हुआ है। तो जानना जरूरी, यहाँ पर भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। एक तरफ रचना है रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार हैं। प्राकृत प्रकाश वर रुचि की रचना, श्रावकाचार्य देवसेन की रचना, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना, कुमारपाल प्रतिरोध सोम प्रभु सूरी की रचना। रासो काव्य जो नरपति नाल द्वारा रचित है वो किसका है? बिसलदेव रासो का। नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। नाथ साहित्य की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन 4 रहा होगा, उसी में से एक चूज करना है। तो जो सही आंसर यहाँ पे आपके सामने है, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। ये नहीं है, रामायण और महाभारत से संबंधित नहीं है कथा नाथ साहित्य में। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। उपर्युक्त पंक्ति में कबीर का कहना क्या है? 4 ऑप्शन रहे होंगे, उसमें चूज करना होगा आपको। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। ये दोनों सही हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन हुए? सहजयान के सरहपा हुए। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान हुए। विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई कौन? कीर्ति पताका। कीर्ति पताका अभी संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई अभी। और आत्मबोध के रचनाकार गोरखनाथ जी हैं। मानव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किसका है? विद्यापति का है। बौद्ध गाओ ओ दोहा का संपादन किया हर प्रसाद शास्त्री ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है सांध्य भाषा। रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस हो कौन है? बिसलदेव रासो। रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है, बिसलदेव रासो की पंक्ति है। पंक्ति नहीं है, मतलब इनके बारे में कहा गया ये, इनके काव्य के बारे में। आल खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है और परमाल रासो जगनिक की रचना है। परमाल रासो देखिए नीचे दे दिया गया जगनिक की रचना है और यहाँ पर दिया हुआ है अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सूर सरी किंजो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार रहीम दास जी हैं। पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया राजा मुंज को। पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि जो स्वीकार किया है राजा मुंज को स्वीकार किया है। और यहाँ पे है देखिए विजय सेन सूरी, ये रेवंतगिरी रास के लेखक हैं। बिसलदेव रासो के नरपति नाल हैं। भरतेश्वरी बाहुबली के शालीभद्र सूरी हैं। चंदनवाला रास के कवि आशुगु इसके रचनाकार हैं। हालत एक कन्हैया के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। आदिकाल में प्रधानता रही रास ग्रंथों की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवन और यथार्थ का वर्णन हुआ किसमें? कीर्ति लता में। विद्यापति की रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका ये सब। बिसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो गेय शैली का प्रयोग हुआ है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कवि मधुकर हैं या मधुकर कवि हैं। यहाँ पर है बिसलदेव रासो नरपति नाल। अब देखिए यहाँ पे यूपी टीजीटी 2005 में दिया है। ऐसा थोड़ी ना है कि इसके बाद पूछा नहीं गया, कई बार पूछा गया इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तो इतना ही सीमित नहीं है, बार बार पूछा गया। और आप लोग कहीं ना कहीं इसको दिए ही होंगे एग्जाम में, किसी न किसी आपके सामने आया होगा। पृथ्वीराज रासो किसका है भाई? ये चंद्रबरदाई का है। किसका है? चंद्रबरदाई का। परमाल रासो जगनिक का है और खुमाल रासो
दलपति विजय का है। मैं जब शुरू में पढ़ रहा था तो इसको याद करने में तकलीफ हो रहा था। देखो यहाँ पर मैं लिखता था 20 है ना, तो 20 आगे मैं लिख देता था 20 नर, तो 20 नर मतलब 20 आदमी, तो 20 विसल देव रासो नरपति नाल हो गए। परमाल रासो, तो देखो इसको लिखता था मैं शुरू में जग पर, ठीक है, परमाल रासो जगनिक, खुमाल रासो खुद, तो ऐसे करके टिक बना लिया क्योंकि कन्फ्यूजन शुरू में बहुत होता था मेरे साथ। ऐसे बहुत सारे रचनाओं को जब याद कर लेते थे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता था। देखो भविष्य कहा के रचनाकार धनपाल जी हैं और विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। श्रृंगार काव्य है, श्रृंगार काव्य विसल देव रासव और 20 नरपति नाल इसके रचनाकार हुए। पुष्पदंत की रचना नहीं है पौमचर्यु, तो पौमचर्यु किसकी रचना है, ये प्रश्न तो बनता है और आपको जानना भी चाहिए। स्वयंभू की रचना है, किसकी, स्वयंभू की रचना है। सरापा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। शिलांकित कृति है राउरवेल, तो राउरवेल शिलांकित कृति है। अब ये प्रश्न बनता है कि ये किसकी रचना है, कौन, राउरवेल। रोडा कवि हैं, रोडा कवि नाम से जाना जाता है इनको, तो राउरवेल रोडा कवि की रचना है। शालिभद्र सूरी की रचनाकार का नाम, शालिभद्र सूरी की एक रचना है उसका नाम क्या है, बरतेश्वर बाहुबली रास, शाली बाहुबली रास। उपदेश रसायन के रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं। वह कवि जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है वह स्वयंभू हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि ने कहा जाता है। और वह कवि जो अपभ्रंश का, अच्छा ये हो गया, वह कवि जिसको अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, अभिनव जयदेव, वो कौन है, विद्यापति हैं। व्याकरण ग्रंथ रचना है उक्त व्यक्ति प्रकरण का, व्याकरण ग्रंथ है उक्त व्यक्ति प्रकरण, इसके दामोदर शर्मा है, दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंग हैं। और यहाँ पर है एक पंक्ति, और आगम बेय पुराने ड़ कोने पढ़ेंगे हम लोग, पंडित मान बहंती पक श्रीफल अली अजीम वहे रित भ्रमयंत, यह कढ़ापा की रचना है। और रचनाकाल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है स्वयंभू, स्वयंभू के बाद पुष्पदंत, अद्दरामाण, उसके बाद हेमचंद। स्वयंभू का समय, जो समय सीमा जीवन काल है 783 ईस्वी, 8वीं सदी में हुए ये, क्योंकि यहाँ पर जीवन काल और कालांतरण अनुसार देखना है जब काल, रचना काल, तो यहाँ से देख सकते हैं। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के, पुष्पदंत 972 यानी कि 10वीं शताब्दी। और देखिए जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो 2000 से 21 तक जब तक पूरा नहीं होता 21वीं शताब्दी, उसके बाद जाएगा तो 22वीं शताब्दी हो जाएगी, अभी जो चल रहा है। अद्दहमाण 12वीं शताब्दी के रचनाकार हुए, और हेमचंद जो हुए वो 12वीं शताब्दी के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डिंगल कवियों की वीर कथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीत काव्य, ये छाओं धाराओं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह पंक्ति किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पंक्ति। तो ये पंक्ति याद रहना ही चाहिए आपको। डिंगल कवियों की वीर कथाएँ और निर्गड़ी संतों की वाणियाँ, ठीक है, और कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधकों से पुष्ट मुसलमान कवियों के ऐतिहासिक हिंदुओं कवियों के रोमांस और रीत काव्य, ये छाहों धाराओं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उससे मिलता है ये कथन, जैसे पहले था कि यदि बाहरी आक्रमणकारी भारत में नहीं आते, मुस्लिम लोग नहीं आते, तो भी हिंदी साहित्य उसी तरह विकास होता जैसे पहले होता, 12 के 12 आना। कुंडलिनी के
उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। कुंडलिनी जो है एक जागरण है जो साधक साधना करता है, उसी के बारे में है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। और रणमल्ल छंद श्रीधर की रचना है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। प्रबंध जैनाचार्य मेरुतुंग। रणमल्ल छंद श्रीधर और जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना। वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, वो कौन है? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। राउरवेल रोड़ा कवि। हार्दिक पंड्या नहीं है, ये मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। और एक तरफ रचना दूसरे तरफ रचनाकार। राउरवेल रोड़ा कवि ऊपर आया था, रोड़ा कवि। और खुमाल रासो खुद दलपति विजय। और चंदन वाला रास आसुगु। चंदन वाला रास आसुगु योगचर्या डोम्भिका की रचना है। अवहट्ट भाषा किसकी है? किस की रचना है? अवहट्ट भाषा की रचना है कीर्तिलता विद्यापति का है। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? अभी जस्ट ऊपर आया है, अब्दुल रहमान ने भी की। अब्दुल रहमान ने भी की और ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। अवहट्ट भाषा में रचना अब्दुल रहमान ने की। चलिए, वीरगाथा काल नाम से भी जाना जाता है आदिकाल को। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल आदिकाल को। वर्षा ऋतु में गाया गया आल्हा। और खुमाल रासो दलपति विजय खुद। परमाल रासो जग पर तो जगनिक हो गए। विशल देव रासो 20 नर नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो चंद्र वरदाई। पृथ्वी और चंद्रमा मान लो इतना और याद करने के लिए। वे रचनाकार जिनकी भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है। बौद्ध सिद्ध की भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है। विजयपाल रासो अपभ्रंश में है। विजयपाल रासो काव्य भाषा इसकी अपभ्रंश है। चर्या गीत की भाषा सांध्य भाषा है। कीर्तिलता अवहट्ट है। खुसरों की पहेलियाँ हिंदी में हैं। 12 बरस ले कुक्कुर जीवे और 13 ले लो जिए सियार। बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। परमाल रासो जगनिक की रचना है। और ये पंक्तियाँ परमाल रासो काव्य की हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया डिंगल भाषा का। शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद। शब्दानुशासन किसका है? हेमचंद का, ऊपर भी आया था। खलिक वारी अमीर खुसरो की रचना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। विशल देव रासो नरपति नाल खुद दलपति विजय। और यहाँ पे विजयपाल रासो नल सिंह। और यहाँ पे है परमाल रासो जगनिक। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र वरदाई की रचना है। क्लियर? अच्छा, एक पंक्ति जो 12 बरिस ले कुक्कुर जीवे, आगे कुछ शुरुआत में हम लोग एक बार और आया है, ये कुछ और दिया था क्या? उसको एक बार और देख लेते हैं, एक सेकेंड। एक जगह और आया है, हाँ अच्छा, यहाँ 12 बरिस ले कुक्कुर जीवे और 13 ले जिए सियार जगनिक ही आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको लग रहा था कुछ और दिया है क्या वहाँ पे। हाँ, राउरवेल रचना रोड़ा कवि का है, कई बार आ चुका। अब देखिए ये 2010 में आया और ऊपर भी आया था ये प्रश्न, तो रिवीजन भी हो जाएगा और कई बार आ जाएगा तो रिवीजन भी होता जाएगा, याद भी रहेगा। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी जाती है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम है भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, शालिभद्र रास और नेमिनाथ और संगीत रत्नाकर। यहाँ पे नीचे नहीं दिया इसमें, चलिए। परिमचरी स्वयंभू की रचना है। ठाकुर ज्योतिषो ठाकुर वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर भट्ट, ऊपर आया था एक बार, दामोदर शर्मा शायद वहाँ बोल दिया हमें, दामोदर भट्ट का है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और विशल देव रासो नरपति नाल और राउरवेल रोड़ा कवि। 10वीं शताब्दी के कवि हैं पुष्पदंत। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा। रचनाकाल
रचनाकाल की दृष्टि से का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे कृतियों का सही अनुक्रम कुवलयमाल, कथा, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और रत्नाकर। स्वयंभू का पौमचर्यु है, महापुराण पुष्पदंत का, संदेश रासक अब्दुल रहमान, और सबरपा चर्यापद है सबरपा का, राउरवेल रोड़ा कवि। ये तो आ गया, अब कई बार आ गया। सरहपा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? योगेंद्र या जोइंदु। और सबरपा के रचनाकार हैं सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। हठयोग का प्रभाव पड़ा है गोरखनाथ पर। कुवलयमाल कथा के रचनाकार उद्धोतन सूरी हैं। अधमाड़ की रचना है संदेश रासक। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं हेमचंद, ये 12वीं के हैं, ऊपर आ चुका है। पुष्पदंत की संबंध रचना है हृदय कुमार चर्यु, प्रबंध रचना है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। और कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की। कुमारपाल चरित हेमचंद, हमीर रासो सारंगधर की है। और सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक क्या था? ज्ञान था। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है उक्त व्यक्ति प्रकरण। कालक्रम अनुसार संगति क्रम होगा कुवल यमाल राउरवेल उक्त व्यक्ति प्रकरण कीर्तिलता। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन हैं? विद्यापति हैं। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया शिव सिंह सरोज। आदिकालीन काव्य ग्रंथ में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, उन्हीं की पंक्ति है। यहाँ पे आदिकालीन नाम आ गया है, यहाँ से भी आप गेस कर सकते हो। क्लियर? चलो, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। सिद्ध साहित्य सरहपा। कौल ज्ञान निर्णय किसका है? मत्स्येंद्र नाथ का है। मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के संस्थापक हुए। और अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं कौन है? बरतेश्वर बाहुबली रास और शालिभद्र सूरी की रचना है। रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है सिख साहित्य। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस है, उसके बाद श्रृंगार रस है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चंद्रबरदाई दरबारी कवि थे किसके? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो कवि की रचना है चंद्रबरदाई। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने। और सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संवर्ग से। अल्लाह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक पूर्ण लड़ाई का वर्णन किसमें मिलता है? परमाल रासो जगनिक की रचना है। नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ और संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ। और आएगा आपको नाथ संप्रदाय एक प्रवर्तक तो भी गोरखनाथ। खने खन नयन कोन अनसुरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। ये पंक्तियां हैं विद्यापति की। अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत को। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है राउरवेल। आदिकाल का कवि नहीं है नाभादास। आदिकाल की रचना है विद्यापति पदावली। आदिकाल की भाषा है टिंगल पिंगल। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है पद्धरि। राजमती से रूठकर विचलदेव उड़ीसा चले गए थे। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई पौमचर्यु। और पौमचर्यु किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। स्वयंभू का है, स्वयंभू का रचना है।
हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? चारण काल नाम दिया, यानी कि आदिकाल को। 84 सिद्धों में नहीं है, कौन नहीं है? सारंगधर। अब 84 सिद्धों के बारे में आपको पता रहेगा तब बता पाएंगे, या तो सारंगधर के बारे में पता रहेगा तब बता पाएंगे। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचना करने वाले कवि कौन है? जगनिक हैं। पंच पांडव चरितरास के लेखक शालिभद्र सूरी हैं। और भविष्यत कहा रचना है धनपाल की। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? अमीर खुसरो ने। और सन 1050 से 1375 की संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण रामचंद्र शुक्ल ने किया। शुरू यहीं से किए थे हम लोग। और 10वीं से 14वीं शताब्दी को आदिकाल किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम दिया। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा है किसमें? आदिकाल में। और अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। रासो ग्रंथ लिखे गए डिंगल और पिंगल भाषा में। और विद्यापति की पद रचित रचना है मैथिली भाषा। और वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। और अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन है? बरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मारूड़ा दूहा है। और ढोला मारूड़ा दूहा किसकी रचना है? कवि कलोल हैं इसके रचनाकार। ठीक है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था पतंजलि ने। और सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरापा को। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है व्याकरण। प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है? वंशीधर हैं। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। हिंदी विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रासो जगनिक की रचना है। और एक से दो पेज होगा, एक पेज है और। ठीक है, तो इतना सारा तथ्य आपको मिल जा रहा है आधा घंटे के वीडियो में, ये कम नहीं है। चलिए। महुअर बुझई कुसुम रस कब कलासु झैल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैल। ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा अमीर खुसरो ने। अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि हैं स्वयंभू। उपदेश रसायन रास के रचनाकार दीनदत्त सूरी। नवनाथों में सम्मिलित नहीं है देवसेन। नाथों की संख्या 9, उसी की बात कर रहा है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्म सूरी हैं। बिशलदेव रासों का अंगिरस है श्रृंगार रस। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है नेमिनाथ चौपई में। श्रवकाचार रचना है देवसेन की। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। खुसरो की पंक्तियां हैं, पहेलियां हैं ये। और स्वयंभूकृत पौमचर्यु की कथा संबंध है राम कथा से। ढोला मारूड़ा दूहा राजस्थान क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है। इसके रचनाकार कवि कलोल हैं। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है डिंगल शैली का। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जवो करेई परम महासुह एक कने दूरी अशेष हरेई। इसमें महासुह का संबंध है। महासुख महासुह का तत्सम रूप है। और
महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। वज्र प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये मतलब रहा उसका। सिद्ध कवि सरापा की रचना है दोहा कोश। वह कवि जो मैथिल कोकिला के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई। विद्यापति की रचना नहीं है। गीत गोविंद तो ये किसका है? जयदेव का है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट्ट है, विद्यापति का है। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है किसको? विद्यापति को। तो ये हम लोगों का आदिकाल रहा। आगे हम लोग देखेंगे भक्तिकाल को। क्लियर? अभी देखिए ये आधे घंटे का क्लास रहा होगा और आधे घंटे में हम लोग लगभग हजारों प्रश्नों को देख लिए हैं। क्लियर? इतना तक हम लोग, हजारों नहीं तो मान लीजिए कुछ कम होगा, उससे हम लोग देख चुके होंगे। तो इतना सारा डाटा आपको इतने छोटे समय में मिल गया, ये कम नहीं है। और ये इस पे आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए कौन सा किताब है, किस किताब से क्या, इसमें क्या करना है। आपको बस आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है। और ख़ास बात ये है कि ये वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ का डाटा कह रहा है, जो बताया हुआ है कि हम इस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्लियर? ये आपको बिल्कुल टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल नाथ स्टडी में मिल जाएगा, नाथ स्टडी में। और हिंदी नाथ टीजीटी पीजीटी में भी मिल जाएगा, हिंदी नाथ टीजीटी पीजीटी। तो उसमें मैं डाल दूंगा इसको पूरा का पूरा। अभी तो है, अभी तो यहाँ पे है, मैं पूरा का पूरा सोच रहा हूँ ये कई बार पूरा पीडीएफ डाल दूँ इसका। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कुछ कमी हो तो भी बताइए। और हमारे ख्याल से तो ये बहुत बेहतर जाने वाला है। और हाँ, एक चीज़ और, यदि आप अभी शुरू किए हैं और लगातार हमारे साथ इसको पढ़ते हुए चल रहे हैं, दोहराते हुए चल रहे हैं, तो अंतिम तक जाते जाते एक बहुत बड़ा स्टॉक आपके पास तैयार हो जाएगा। ठीक है? जो एग्ज़ाम में 1-2 दिन, 2-4, 10 दिन में आप पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक। मिलते हैं भक्तिकाल के साथ अगले क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।